Assalamualaikum my dear student. I hope you are fine today. और आज का जो अपना टॉपिक है वेन डायग्राम के बारे में है और वेन डायग्राम सेट्स पर डिपेंड करती है। ए भी आपके पास सेट है और यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो आपके पास इंटरसेक्शन की है। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन भी है, यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन है, तो हमने इसको यूज करना है और इसके लिहाज से आज हमने एक क्वेश्चन दे लेते हैं। और सपोज हम कर लेते हैं कि सेट ए की जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4 और सेट बी की जो वैल्यूज है वो ले लेती हैं 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपने दो सेट सपोज कर लिए। अब तो पहली बात हमने ये फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन में है 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखें तो इंटरसेक्शन जो होता है ना वो कॉमन होता है बिटवीन टू सेट। जो आपके पास सिमिलर वैल्यूज आ रही है वो अपना सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, हमारे पास सिमिलर वैल्यूज इन दो सेटों में, ये यहाँ पे हम इसको 1 का नाम कर लेते हैं और इसी तरीके से हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे और बी की वैल्यूज हम पहले लिखेंगे और ए की वैल्यूज बाद में लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ से अगर हम देखें तो वही आपके पास 3 और 4, तो ये हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड हो गया है। ठीक है जी, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, वेन डायग्राम के लिहाज से करना है। वेन डायग्राम अगर आप देखें तो हमारे पास ना एक रेक्टेंगल शेप हमारे पास आ जाएगी, इसको नाम देते हैं वेन डायग्राम। अगर हम इसके अंदर सेट को डिफाइन कर दें, ये जो हमने प्रोसेस किया है, ये जो हमने फाइंड किए हैं, अगर इसके अंदर हम इस सेट के भाग को इसमें ड्रा कर दें। अब ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इज द यूनिवर्सल सेट, इसको आपने क्या नाम देना है, यूनिवर्सल सेट का नाम देना है। और यहाँ पे आपके पास सेट ए और सेट बी इसी के अंदर है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट ए बना लेते हैं, ये आपके पास यू आ जाएगा और 1 2 लिख लेते हैं, 3 4 राइट कर लेते हैं। अब जो सेट बी बनाएंगे, सेट बी के अंदर भी जैसे सेट ए में 3 और 4 है वैसे सेट बी में भी तो 3 और 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको लेंगे और इसका सोल्यूशन जो आपके पास आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेट बी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये आपके पास 5 और 6। ठीक है, 5 और 6, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे वो आपके पास है। अगर हम इसको क्लोज करें 3 4 5 6 बी के तौर पे, अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो 1 2 3 4 ए के लिहाज से आ जाएंगे। तो अब ये जो आपके पास है, ठीक है जी, ये आपके पास जो आ रहा है सॉल्यूशन, अब हमने इसको नाम देना है ए इंटरसेक्शन बी और उसके अंदर हमारे पास ये 3 और 4 आ गया। ठीक है, 3 और 4 आ गया। और अगर आप बी के लिहाज से देखें वो भी तो ऐसे सिमिलर है, ये पहले राइट कर लें और ये बाद में राइट कर लें। अगर सपोज हम इसको लिख लेते हैं या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, बी के बाद कर लेते हैं और बी के अंदर आपके पास 3 4 5 6 और ए की बात कर लेते हैं 1 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास, तो ये बी इंटरसेक्शन ए और इसमें भी तो आपके पास यही आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है जी, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जिस तरह हमने इसको फाइंड किया है वैसे हमने इसको फाइंड किया है और दोनों का सॉल्यूशन सेम आया है विद द वेन डायग्राम। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वेन डायग्राम के अंदर जो प्रॉपर्टी हमने सेट्स के लिहाज से यूज़ की हुई है वो भी बिल्कुल सेम आ रही है, तो दोनों का सॉल्यूशन भी सेम है। तो कलर हमने इसलिए किया है क्योंकि ये वेन डायग्राम के लिहाज से इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप यू लर्न इट दिस वीडियो फॉर्मेटेड फॉर यू एंड योर हेल्प इन द एग्जाम। तो सब्सक्राइब माय चैनल विच इज द नेम ऑफ द मैथमेटिकल पार्ट। थैंक यू।